दोस्तों, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। सिर्फ फंडिंग के मामले में ही नहीं बल्कि पीस कीपिंग मिशन के मामले में भारत का योगदान किसी भी देश को पार करने के लिए काफी है। पर हमारे सामने एक ऐसी चुनौती थी जो पिछले कई सालों से भारत को परेशान कर रही है, और वह है पीस कीपिंग मिशन में गए सैनिकों के खिलाफ हो रहा अपराध जो रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसके लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत भारत ने 40 देश के एक समूह के साथ मिलकर नया डेटाबेस लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत हम पीस कीपिंग मिशन में तैनात सभी जवानों के खिलाफ हुए हर तरह के अपराध का रिकॉर्ड रखेंगे। साथ ही इसी डेटाबेस के तहत उन अपराधियों को सजा दिए जाने का स्टेटस को भी मॉनिटर किया जाएगा, जिससे पीस कीपिंग ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये कदम इतना सराहनीय है कि इससे दुनिया में पीस कीपिंग ऑपरेशन की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले जो अपराधी इन सैनिकों के खिलाफ अपराध करते थे, अब उन्हें इस बात का डर होगा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुरक्षित डेटाबेस में रिकॉर्ड की जाएगी। इसीलिए वह जस्टिस से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर पीस कीपिंग मिशन में तैनात जवानों के खिलाफ कब अपराध हुआ और उन्हें कब गहरी चोट आई, तो आपको बता दें कि ऐसा हाल ही में एक बड़ा इंसिडेंट सामने आया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में की जा रही है। दरअसल 30 मार्च को ही यह अपडेट निकलकर सामने आई थी कि इजराइल के हमले में लेबनान में तैनात कुछ संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के सैनिकों को चोट लगी। इस घटना की वजह से इजराइल को तो क्रिटिसाइज किया ही गया, साथ ही अमेरिका को भी दबाव झेलना पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में इजराइल को नए हथियार सप्लाई किए थे, जिन्हें इस हमले के बाद काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच तनाव में अब यूएन पीस कीपिंग सैनिकों को भी गंभीर चोटें आ रही है, जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि इलाके में शांति बनाई जा सके। पर इससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती पीस कीपिंग मिशन को ऐसे देश में आती है जहां पर मिलिटेंसी काफी ज्यादा है। दरअसल हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुए हमले को यूनाइटेड नेशन के प्रमुख ने क्रिटिसाइज किया था। यहाँ पर पीस कीपिंग मिशन के तहत तैनात सैनिकों पर गंभीर हमले हुए, जिसमें कई सैनिकों की जान गई। सिर्फ 2022 में ही 32 यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑफिसर की जान गई, जिसमें 28 मिलिट्री, बाकी 4 पुलिस अधिकारी थे। इनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है। ये डाटा कुछ महीनों पहले ही यूनाइटेड नेशन स्टाफ यूनियन की तरफ से रिलीज किया गया था। आप अंदाजा लगाकर देखिए, अगर सिर्फ 2022 में एक अफ्रीकी देश में इतने सैनिकों की जान जा सकती है, तो दुनिया भर में पीस कीपिंग मिशन के दौरान कितने सैनिकों की जान गई होगी, खास करके ऐसे इलाके में जहां पर आतंकवाद का और भी ज्यादा एक्सट्रीम रूप देखने को मिलता है, जैसे इराक और सीरिया जैसे देश। इसीलिए भारत ने इन 40 देश के साथ मिलकर जो नया डेटाबेस लागू किया है, वह काफी अच्छा कदम है। इससे हम पीस कीपिंग मिशन के तहत तैनात सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेंगे, और अगर उनके खिलाफ कोई अपराध हुआ तो अपराधियों को जल्द ही सजा भी दी जा सकेगी। दोस्तों, भारत इस कदम को नेतृत्व इसलिए कर रहा है क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा सैनिकों को कंट्रीब्यूट करने वाले देशों में शामिल है। ऐसा करने में भारत तीसरे स्थान पर आता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले 70 सालों में 2,60,000 भारतीय सैनिक पीस कीपिंग ऑपरेशन में अपनी सेवा दे चुके हैं, जिससे ये बात साफ है कि ये दुनिया में शांति बनाए रखने के मामले में इंडियन आर्मी के जवान काफी बड़ा योगदान देते हैं, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। बता दें कि इस वक्त भारत के 6,000 से भी ज्यादा जवान पीस कीपिंग ऑपरेशन में सेवा दे रहे हैं, जो दुनिया के कई ऐसे देश में तैनात है जहां पर अस्थिरता अपने चरम पर है। और अगर भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया गया तो ये देश तुरंत ही बर्बाद हो सकते हैं। भारत के अलावा सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश ऐसे देश है जो बड़ी मात्रा में सैनिकों को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के ठेकेदार यानी कि 5 परमानेंट सदस्य देश इस लिस्ट में कहां है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 परमानेंट देश में सिर्फ फ्रांस ने 557 सैनिकों को पीस कीपिंग ऑपरेशन में तैनात किया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई भी परमानेंट देश ठीक ठाक संख्या में अपने सैनिकों को पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए तैनात नहीं करता, जबकि फ्रांस भी 500 से ज्यादा सैनिकों को कंट्रीब्यूट करने के बाद टॉप 30 में 28वें नंबर पर ही आता है। यानी एक भी परमानेंट देश यूएन पीस कीपिंग जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट करने के मामले में टॉप 5 में ही नहीं है। वहीं पर चीनी सैनिक तो जब उनके पोस्ट पर हमला होता है हथियार छोड़कर भाग फिरते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते
हैं कि भारत की तरफ से भेजे गए जवान दुनिया में स्थिरता और शांति बनाए रखने में कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में जिस तरह बढ़ चढ़कर योगदान देता है, क्या हमें इसका 1% भी वापस मिल रहा है या नहीं? और अगर नहीं, तो क्या भारत को यूएन पीस कीपिंग मिशन में अपने सैनिकों को तब तक नहीं भेजना चाहिए जब तक हमें यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर नहीं मिल जाती? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।